जीरोधा में आप कोई भी कमोडिटी में पहली बार अगर ट्रेड करना चाहते हो या जीरोधा काइट में कमोडिटी मार्केट की मदद से गोल्ड में भी आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, इसका पूरा प्रोसेस आज हम डिटेल में सीखेंगे कि कैसे आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लॉट साइज कितना होता है, आपको मार्जिन कितना लगेगा, चार्जेस कितने लगते हैं और आप ट्रेड को एग्जिट कैसे करते हो। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सीखेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कमोडिटी सेगमेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी हमें ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो कमोडिटी सेगमेंट को आपको एक्टिवेट कर लेना है। कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट कैसे करनी है? कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट करना बहुत ही सिंपल है। ये आप इधर जाइए, इधर जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और अपने प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपको इधर सेगमेंट दिखेगी, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपकी जो कमोडिटी सेगमेंट होगी वो इनएक्टिव होगी, उस पर क्लिक करके आप उसे एक्टिवेट कर लीजिए। अगर ये कुछ मांगता है आपसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक दिन के अंदर अंदर ये एक्टिवेट हो जाती है। अगर पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में देखना है तो मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। सेगमेंट एक्टिवेट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। तो प्रोसेस में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमोडिटी ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आप स्टॉक्स के जैसे तो नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली मुझे अगर ये एयरटेल का स्टॉक है, इसे बाय करना है तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे बाय सेल का बटन इधर मिल जाएगा। पर मैं ऐसे जो भी कमोडिटी हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये जो भी कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो, इसको आप डायरेक्ट बाय सेल नहीं कर सकते। या तो आपको फ्यूचर्स के थ्रू करना पड़ेगा या तो आपको ऑप्शंस के थ्रू करना पड़ेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हम मदद लेकर कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। अब फ्यूचर्स में करना है या ऑप्शंस में करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे कमोडिटी के जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े इलिक्विड होते हैं और वहां पर आपको बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें लिक्विडिटी हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक रिटेल ट्रेडर के लिए उधर सारी चीजें ढूंढना और उस पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड एग्जीक्यूट करना। उससे अच्छा आप फ्यूचर्स की मदद ले सकते हो। बस फ्यूचर में एक ही है कि आपको थोड़ा लॉट साइज जो है वो बड़ा देखने के लिए मिलता है, पर कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस भी है जिसमें आपको कम मार्जिन में भी फ्यूचर्स आप ट्रेड कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि जिस भी कमोडिटी में आपको ट्रेड करना है उसका नाम आपको ये जो सर्च बार है इसमें आके सर्च कर देना है। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ गोल्ड का, तो अगर मैं गोल्ड ऐसे टाइप करूँ तो कुछ भी नहीं दिखेगा मुझे। तो इधर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये सारा NSE BSE दिख रहा है। NSE BSE में गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं होती है डायरेक्टली। तो आपको क्या करना है, आपको देना है स्पेस, उसके आगे लिखना है FUT। जब आप FUT लिखते हो इसका मतलब है फ्यूचर, ऑप्शन का हम बाद में देखेंगे। तो अभी जो महीना चल रहा है, जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है तो मैं स्पेस देके अप्रैल भी लिख देता हूँ। तो अभी जब आप गोल्ड, मैं इधर अप्रैल का फ्यूचर सर्च करने जा रहा हूँ तो दो चीज़ें मुझे दिख रही है, एक दिख रही है MCX में और एक दिख रहा है NCO में। अब इसमें डिफरेंस क्या है, आपको गोल्ड 10 GB दिखेगा, गिनिया भी दिखेगा, पेटल भी दिखेगा। तो ये क्या क्या है, इतने सारे गोल्ड है, इसमें से कौन सा आपको चूज करना है? तो मैं आपको बताता हूँ कि इन सब में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले ये जो MCX दिख रहा है, तो हमारी जो दो एक्सचेंजेस है, एक है MCX है और एक है NSE है, तो दोनों में आप कमोडिटी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। अब आपको किस में करनी है, आपकी मर्जी। NSE में करते हो तो 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा, आप उसके बाद उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। MCX के थ्रू अगर करते हो तो MCX यानी कि कमोडिटी की ट्रेडिंग जो है वो रात में 11:30 बजे तक शुरू रहती है, सुबह 9 बजे से लेकर। तो अगर आपको पूरे टाइम में ट्रेड करना है ना तो MCX में आप कर सकते हो। NSE का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3:30 बजे के बाद ट्रेडेबल नहीं होता है, तो इसीलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस MCX वाले का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपको सिमिलरली बाय सेल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे कि अब ये एक फ्यूचर है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऑप्शन के जैसे थीटा डी के वगैरह नहीं होता है, ऑप्शन ग्रीक्स नहीं होते, पर ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होता है और किस दिन एक्सपायर होगा वो डेट यहाँ लिखी हुई है। पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो इधर बिल्कुल 0 वॉल्यूम है, तो इसको कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा है, तो हम भी इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मैं NSE का भी कॉन्ट्रैक्ट देखूं तो इसमें भी कोई नहीं कर रहा। अभी सेम चीज अगर मैं गोल्ड गिनिया की देखूं तो गोल्ड गिनिया में आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा। अभी सेम चीज अगर मैं गोल्ड पेटल की देखूं तो गोल्ड पेटल में आपको और ज्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली ये जो लॉट साइजेस है वो काफी कम है। इसका यही दिक्कत है कि इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके बाय पे क्लिक करूं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये एक लॉट 30 लाख रुपए के आसपास का जा रहा है। तो इतना अमाउंट इंडिया में से 90 या 95% ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनके पास इतना अमाउंट है ही नहीं सिर्फ एक लॉट ट्रेड करने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग इसमें ट्रेड नहीं कर पाते और इसकी वजह से इसमें लिक्विडिटी नहीं है, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको भी तो लिक्विडिटी चाहिए, तभी तो वो ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ये गोल्ड गिनिया देखोगे, गोल्ड पेटल देखोगे या गोल्ड 10 देखोगे ना, तो इनमें लॉट साइजेस कम होने के कारण इनका जो फाइनल मार्जिन होता है वो कम होता है। अभी जैसे हमने देखा कि गोल्ड पेटल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो मैं इसके ऊपर अगर बाय करूँ तो आपको इजीली दिखेगा कि सिर्फ 1500 रुपये में इसका
एक लॉट मिल रहा है। अभी जितना गोल्ड का प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा उसी हिसाब से गोल्ड पेटल का भी नीचे जाएगा, बस लॉट साइज छोटी रहेगी। तो अगर आपका कैपिटल मान लेते हैं कि 2 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, 30,000 है, उस हिसाब से आप इधर ज़्यादा लॉट ले लो, तो वो भी आप कर सकते हो। या गोल्ड पेटल से ऊपर की एक चीज़ चाहिए तो फिर आप ये गोल्ड गिनिया जो है इसके साथ जा सकते हो। इसमें थोड़ा आपको एक बड़ा लॉट मिलेगा कंपैरेटिवली, और इसी के साथ साथ आपको गोल्ड 10 भी मिल जाता है, तो वो भी समवेयर उससे भी बड़ा लॉट आपको मिल जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है आपका कैपिटल कितना है और उस हिसाब से आप ये लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली अगर गोल्ड पेटल के साथ जाना चाहूँगा तो इसके ऊपर क्लिक करके, बहुत ही सिंपल है इसको बाय करना। बाय के ऊपर आ जाना है। बाय के ऊपर आने के बाद क्वांटिटी आपकी जो भी है वो लगा लीजिए। जैसे मैं एक क्वांटिटी में ही करना चाहता हूँ। ओवरनाइट का मतलब होता है एक दिन से ज़्यादा अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी है तो ये वाला फीचर आप यूज़ कर सकते हो। ओवरनाइट वाला इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे सेलेक्ट करिए, पर ओवरनाइट सेलेक्ट करके अगर आप इंट्राडे में भी एग्जिट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरनाइट सेलेक्ट करने के बाद भी जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस दिन तो वो एक्सपायर होने ही वाला है। ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट कर लिया है तो जब तक मर्जी आप होल्ड कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। ये अप्रैल का फ्यूचर है तो ऑब्वियसली ये भी 27 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा, और उस दिन अगर आप नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो इसीलिए हम ओवरनाइट सेलेक्ट कर भी रहे हो तो एग्जिट टाइम से कर देना। जैसे भी आपका टारगेट है स्टॉप लॉस हिट हो। मार्जिन इधर लिखा हुआ है कि कितना रुपए मार्जिन लगेगा इस ट्रेड के लिए, और चार्जेस कितने लगेंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिल जाएगा। बस ये जो चार्जेस है ये जब हम ट्रेड ले रहे हैं तब के चार्जेस है, जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे तब आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, तो ये भी आप कंसिडर कर लेना। तो अभी इसे खरीदना है तो इसको मैं पकड़ के राइट स्वाइप करूंगा। जैसे ही मैं राइट स्वाइप करता हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने मार्केट ऑर्डर लगाई है तो ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद आपकी पोजीशन जो है वो पोर्टफोलियो में पोजीशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इधर आ चुका हूं मैं। इधर अपनी पोजीशन आप इधर देख सकते हो। नॉर्मल यानी कि ओवरनाइट होता है तो आपको चाहिए जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, या अगर मैं तुरंत भी एग्जिट करना चाहूँ तो तुरंत भी एग्जिट कर सकता हूँ। इंट्राडे में इसमें कोई लीवरेज मिलता भी नहीं है तो इंट्राडे सेलेक्ट करके कुछ फायदा भी नहीं है। आप ओवरनाइट में ही ये जो पोजीशन है वो ले सकते हो। अब इसको एग्जिट करना है। एग्जिट करना भी बहुत सिंपल है। इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट का बटन आपको मिलता है। यहाँ पे क्लिक करके आप ये जो बटन है इसको राइट स्वाइप कर दीजिए। मैंने बोला था आपको कि सेलिंग के टाइम अलग से चार्जेस लगते हैं, तो वो ये है। यहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल में देख भी सकते हो। टोटल कितना लगेगा वो लिखा हुआ है। राइट स्वाइप कर दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट सेल भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं ये ऑप्शन की ओर। अब ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो कैसे करोगे, तो जैसे मैंने अभी इसका एग्जाम्पल ले लिया गोल्ड का। अब आप जो भी कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो उसका कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ऑयल में करना है, क्रूड ऑयल में, क्रूड जैसे मैं लिखता हूँ इधर मेरे सामने उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। तो मैं MCX का अगले महीने का फ्यूचर जो है वो इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इधर उसकी ऑप्शन चेन मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद इधर भी एक दिक्कत जो मैंने आपको बोली थी कि बहुत कम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें लिक्विडिटी है। अगर आप देखोगे तो OI में आपको हर जगह 0,000 ही दिख रहा है। बहुत कम लिक्विडिटी है, बहुत कम। तो ऐसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में फिर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से अगर मैं गोल्ड का भी आपको बता दूं, गोल्ड मिनी एक होता है तो गोल्ड M उसको बोलते हैं हम। तो इसके ऊपर मैं जाऊँगा तो इधर भी आपको ऑलमोस्ट कुछ भी लिक्विडिटी नहीं ही देखने के लिए मिलेगी। फिर हम गोल्ड पेटल की देख लेते हैं। गोल्ड पेटल अप्रैल वाला, तो गोल्ड पेटल ऑप्शन में ट्रेडेबल ही नहीं होते हैं। सिल्वर मिनी का देख लेते हैं। तो सिल्वर मिनी का अप्रैल का फ्यूचर, इसमें भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जीरो लिक्विडिटी है, कोई लिक्विडिटी नहीं है। कल की एक्सपायरी है। अगर अगले एक्सपायरी का भी देखो तो उसमें भी कोई लिक्विडिटी नहीं है। एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम भी ऑप्शंस में ट्रेडेबल नहीं है, तो बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे नेचुरल गैस भी एक बार देख ही लेते हैं। तो नेचुरल गैस में थोड़ी बहुत इधर लिक्विडिटी दिख रही है ऑप्शंस में, तो आप चाहो तो फिर इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। पर मेरी एडवाइस यही रहेगी बिगिनर्स के लिए कि कंप्लीटली आप ऑप्शन ट्रेडिंग को जो है वो साइड में रख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर्स बिल्कुल ट्रेडेबल है। उसमें थीटा डीके का भी टेंशन नहीं है, तो आपकी डायरेक्शन सही है तो आप बिल्कुल पैसा कमा सकते हो। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही है तो आप ढूंढिए लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद जितना प्रीमियम है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐड द मनी का, इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, बाय सेल कर सकते हो। बाय के ऊपर क्लिक करना है, बाय पे क्लिक करिए। बाय पर आने के बाद इसमें 5,000 समथिंग का एक लॉट है। क्वांटिटी यहाँ लगाइए, ओवरनाइट सेलेक्ट करिए। ओवरनाइट के बाद आपको इधर ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि ये कब एक्सपायर होने वाला है, और आप जो है इसको राइट स्वाइप करके खरीद भी सकते हो, जैसे आप नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो वैसे ही। और पोजीशन जैसे मैंने बताया आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।